हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी सर्दियों में खाए जाने वाले गोंद के लड्डू। हम इतना सारा लड्डू बनाए हैं केवल 1 कटोरी घी में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम कुछ सामग्री लिए हैं। यहाँ पर बादाम, काजू, पिस्ता, घी, किशमिश और गोंद भी लिए हैं, गुड़ लिए हैं और गरी लिए हैं कद्दूकस कर सूखा हुआ, और नारियल लिए हैं, आटे लिए हैं, मखाने लिए हैं। अब यहाँ 1 कटोरी आटे लिए थे, उसको एक बाउल में निकाल दिए हैं और उसमें 4 चम्मच घी डाल देंगे। पिघला हुआ घी डालेंगे। अब उसी में डाल देंगे 4 चम्मच दूध डाल देंगे। ये ठंडा दूध है और रूम टेम्परेचर का दूध है। अब आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से करने से आटे में घी कम लगता है और ये दानेदार भी बनता है, बिल्कुल सूजी की तरह। और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और मिलाकर इसे थाप लेंगे। थाप कर इसे रख देंगे। इस तरह से कर दिए और उसे अच्छी तरह से थाप देंगे इस तरह से और उसे रख देंगे। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें घी डाल देंगे और थोड़ा सा ही घी डाले हैं। और सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। तब थोड़ा सा गोंद यहाँ पर डाले हैं। ये गोंद दुकान पर भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। एक बार में पूरा गोंद नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा कर ही डालिएगा। गोंद के काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। जिन लेडीज़ को कमर में प्रॉब्लम रहती है ना, दर्द वाली, वो गोंद के लड्डू खाएंगे ना, उनका कमर का दर्द से बिल्कुल आराम मिलेगा। और इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। इसे घी में डालिएगा और धीरे धीरे इसे फ्राई कीजिएगा। एक बार में पूरा फ्राई कर दीजिएगा तो अच्छे से ये फूटेंगे नहीं, लावा के जैसा नहीं होगा। और जब इसे क्रश कीजिएगा तो इससे प्रॉब्लम इसमें आएगी। तो इसी तरह इसे धीरे धीरे ही फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा लेकर। अब देखिए गोंद सभी फ्राई हो गया था। उसी घी में डाल देंगे बादाम। यहाँ बादाम हम 1 कटोरी लिए थे छोटे वाले कटोरी से, और उसी कटोरी से हम लिए थे 1 कटोरी काजू। काजू थोड़ा सा कम है बादाम की तुलना में। आप यहाँ पर अपने अनुसार से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और यहाँ सुनहला हो करने तक भून लेना है और इसे निकाल लेंगे भूनते हुए इस तरह से। और उसी में हल्का घी बच गया था तो छोहाड़े को भी भून लेंगे और इस तरह से भून लेना है इसको भी। अब इसे भी निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। आप अखरोट खाना पसंद करते हैं तो उसे भी डालकर भून सकते हैं। अगर जो नहीं कुछ पसंद करते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हम मखाने लिए थे और उसे भी क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। ज़्यादा घी नहीं डालना है मखाने में, हल्का सा ही घी डालिएगा तो ये हल्का क्रिस्पी हो जाएगा। क्रिस्पी होने तक भूनना है। और 1 चम्मच वापस से घी डालेंगे और उसमें इस नारियल को डालकर भून लेंगे। ये एक सूखा हुआ नारियल है और इसे कद्दू क्रश कर लिए थे इस तरह से। और यहाँ भूनना है, इस तरह से भून लेना है। अब इसे भी निकाल देना है। अपने अनुसार से ड्राई फ्रूट यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम ढेर सारा लड्डू बना लिए थे लगभग पूरे जाड़े के लिए। और यहाँ पर वापस से 1 चम्मच से ज़्यादा 2 चम्मच घी डाले हैं और उसमें किशमिश को डाल दिए हैं और किशमिश को भी भून लिए थे। लेकिन किशमिश का कलर ख़राब हो गया था, इसीलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि किशमिश बिना भुने हुए ही डालें। उसका कलर काफ़ी अच्छा आता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए घी बच गया था तो यहाँ पर हम बीज को डालेंगे। लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ बीज लिए हैं पंपकिन सीड, और 1 मिनट के लिए भून लिए थे और उसे भी निकाल लेंगे। और यहाँ खरबूजे का भी बीज को लेंगे और उसे भी भूनेंगे लगभग
3 चम्मच खरबूजे का भी बीज लिए थे और उसे हल्का 1 मिनट के लिए भूनेंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनेंगे, मात्र 1 मिनट के लिए। अब इसे भी निकाल लेंगे। इस तरह का बीज डालकर बनाइएगा गोंद का लड्डू, तो और भी हेल्दी हो जाता है लड्डू। अब यहाँ पर देखिए सभी चीज़ को भून लिए थे। अब यहाँ पर देखिए ये जो गोंद है उसे इस तरह से किसी कटोरी को ले लेंगे, इस तरह से दबाएंगे तो ये टूट जाता है आसानी से, क्योंकि ये क्रिस्पी रहता है। हमें मिक्सी में बिल्कुल नहीं चलाना है। अब यहाँ इस तरह से क्रश कर दिए हैं, हल्का दरदरा सा रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आटे को हम रखे थे उसको अब इस तरह से हम मिला लेंगे और एक छन्ना ले लेंगे, उससे हम छान लेंगे। इससे क्या होगा कि ये सूजी की तरह हो जाएगा और ये सटेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा लड्डू खाने में। और इस तरह से छानने के बाद वापस से कढ़ाई में 2 चम्मच हम घी डाले हैं और उसमें डाल देंगे छना हुआ आटा और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। पहले तो मीडियम कर देंगे, मीडियम कर भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए, फिर लो कर देंगे और धीरे धीरे भूनेंगे। लगभग ये आटे भूनने में 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है और बिल्कुल धीरे धीरे ही भूनना है इसे। इधर हम भूनने के लिए आटे को रख दिए हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक ये सब ड्राई फ्रूट को हमें पीस लेना है। और इस तरह से मखाने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं, इस तरह से दरदरा हम कर लेंगे। मखाने को दरदरा कर ही इसे पीसेंगे। और यहाँ ड्राई फ्रूट को भी छोहाड़े को डाल दिए थे, छोहाड़े को भी पीस लिए हैं। और यहाँ पर देखिए बीच बीच में इसे चला भी रहे हैं, आटे को चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ ड्राई फ्रूट को भी इसे पीस लेंगे और इसमें थोड़ा सा ये सीड्स डाल देंगे, सीड्स को भी पीस लेंगे। आप सीड्स को खड़ा डालना चाहते हैं तो खड़ा ही डाल सकते हैं, हम थोड़ा सा पीस रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पीस लिए हैं ड्राई फ्रूट को भी और सभी को एक बर्तन में डाल देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से ड्राई फ्रूट को हम पीस लिए हैं और ये 2 चम्मच इसमें डालेंगे खसखस का बीज। खसखस का सीड जाड़े में खाना चाहिए, इसके काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं। तो हमें यहाँ 2 चम्मच डाले हैं, आटे में ही डाल दिए हैं, भुना जाएगा तो। और इस तरह से आटे को भून लिए थे, बिल्कुल कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे, अब इसे ठंडा होने के लिए देंगे और कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें गुड़ अब डालेंगे। छोटे छोटे पीसेस में गुड़ को कर लिए थे, अब इसमें डाल देंगे। लगभग आधा केजी गुड़ था, आधा केजी से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। आप अपने अनुसार से कम या ज़्यादा गुड़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा मीठा पसंद खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ को बढ़ा सकते हैं, कम खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब इस यहाँ पर गुड़ को मेल्ट होने के लिए देंगे और सभी यहाँ ड्राई फ्रूट को मिला देंगे आटे में। किशमिश भी मिला देंगे इसमें, देखिए यहाँ पर गोंद भी मिला देंगे और किशमिश भी डाल रहे हैं और गरी भी डाल दिए थे। देखिए यहाँ किशमिश का कलर थोड़ा ख़राब हो गया है, इसीलिए भूनकर किशमिश नहीं डालिएगा, ऐसे ही डाल दीजिएगा तो उसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। और सभी को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसी में सभी को मिक्स कर देंगे। सभी ड्राई फ्रूट को, आटे को, सभी को इसी में डाल देना है। लेकिन गैस बंद कर ही डालें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस ड्राई फ्रूट में गुड़ को ऊपर से डाल सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। हम गुड़ में ही डाल दिए हैं सभी ड्राई फ्रूट को और अच्छी तरह से इसे गैस पर से उतार कर या बंद कर मिक्स कर लें। और इस पर देखिए सीड्स ऊपर से डाल रहे हैं, इस तरह से जो बचा कर रखे थे सीड्स ऊपर से डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और गर्मा गर्म, जब गर्म ही रहे तो ही लड्डू को बांधें, तो पूरे लड्डू बना जाएगा अच्छी तरह से।
इसे गर्मा गर्म ही बांधना रहता है। आपके घर में 2 या 3 जन हैं तो सब मिलकर भी बांध सकते हैं, ये जल्दी जल्दी बना जाएगा। हम एक ही थे इसीलिए थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन बना गया था। और इस तरह से आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, अपने साइज से रख सकते हैं। हम यहाँ छोटे छोटे गोंद का लड्डू बना रहे हैं। हम इस गोंद के लड्डू को काफ़ी पहले ही बना चुके थे, लेकिन रेसिपी नहीं डाल पाए थे और ये पूरे जाड़े के लिए बन गया है। जितना लड्डू देखने में अच्छा है ना, उतना ज़्यादा ये ताकतवर भी है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी भी है। और खाने में तो मत पूछिए, काफ़ी स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ था। तो इसी तरह से हम सब लड्डू को बना लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं और भी बहुत सारा लड्डू बन गया था और एक हम तोड़कर भी दिखा रहे हैं। अंदर से भी कितना अच्छा लड्डू बनकर ये तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस सर्दियों के मौसम में काफ़ी हेल्दी सा गोंद के लड्डू ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर जो आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।